हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास फिजिक्स प्रैक्टिकल का एक एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्लासेस में हम 12th क्लास फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंट होता है, लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसका 3 एक्सपेरिमेंट का डिस्कस हम पहले ही कर चुके हैं। आज हमारा चौथा एक्सपेरिमेंट है, तो ध्यान दोगे। आज का क्वेश्चन है हमारा टू डिटरमाइन angle of minimum deviation for a given glass prism by plotting a graph between the angle of incidence and angle of deviation। यानी जब एक प्रिज्म से रे पास किया जाता है तो वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हुए वहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, तो मिनिमम डेविएशन उसका निकालते हैं। तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो स्टेप टू स्टेप उसमें यूज किया जाता है, उन सभी चीज़ों को आज का इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दोगे, ये है एक्सपेरिमेंट नंबर। तो आप लोग अगर 1 2 3 लिख चुके हो तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर सिर्फ 4 लिखोगे। ध्यान दोगे, इसमें लिखना कैसे है, तो सबसे पहले एम लिखना है, टू डिटरमाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए गिवन ग्लास प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसके बाद एपरेटस लिखना है। एपरेटस लिखोगे ए ड्राइंग बोर्ड, ए शीट ऑफ पेपर, ग्लास, ट्रायंगुलर, प्रिज्म, सब लिखते हुए जाओगे। ठीक है, इसके बाद ध्यान दोगे, इसके बाद थ्योरी में आ जाओगे। ठीक है, थ्योरी लिखोगे और थ्योरी में इतना ज़्यादा स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी में डायरेक्ट ये डायग्राम बना दोगे। ठीक है, ये डायग्राम बनाने के बाद डायरेक्ट लिखना क्या है, सो ध्यान दोगे थोड़ा सा। ठीक है, कहाँ से आपको लिखना है, ध्यान दोगे, यहाँ से लिखोगे। डायग्राम बनाने के बाद यहाँ से लिखोगे इन दी पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ जब इन को लिखा जाएगा तो आई को कैपिटल लेटर लिख देना है। ठीक है, इन दी पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, फिर यहाँ कॉमा दे दोगे, उसके बाद लिखोगे यहाँ से। ठीक है, दी इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू दी प्रिज्म। ठीक है, एंड दी रे passes through the prism parallel to its base, full stop. Refractive index of the material of the prism is given as। इसके बाद ये फॉर्मूला लिख दोगे और उसके बाद लिखोगे वेयर डी एम इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड ए इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम जो बना हुआ है, ये डायग्राम बनाओगे ग्राफ पेज में। प्रैक्टिकल कॉपी के पीछे एक ग्राफ पेज होता है, उस पेज में बना करके वाइट पेज में चिपका देना है। ठीक है, इस ग्राफ पेज में बनाओगे इसको। इतना करने के बाद प्रोसीड्योर में आ जाओगे। ठीक है, प्रोसीड्योर आप लोग लिख लोगे। प्रोसीड्योर में ये लिखने के बाद ध्यान दोगे, वाइट पेज में ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है, ये वाइट पेज में ये डायग्राम बनाने के बाद प्रोसीड्योर लिखते हुए जाओगे। प्रोसीड्योर 8 पॉइंट तक लिखोगे। इसके बाद ध्यान दोगे, ये है ऑब्जर्वेशन टेबल। ध्यान दोगे, द एंगल ऑफ द प्रिज्म ए इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, जो प्रिज्म जो हमारा बनता है उसका एंगल अगर हम 60 डिग्री लेके चलते हैं, 60 डिग्री वाला प्रिज्म अगर यहाँ यूज किया जा रहा है, और आई का डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर हम डी का वैल्यू निकालेंगे जो फॉर्मूला थ्योरी में बताया गया है, उस फॉर्मूले से ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन में आते हैं। कैलकुलेशन में ध्यान दोगे, कैलकुलेशन में हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है आप लोग को। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ध्यान दोगे।
ग्राफ ड्रॉ करने से पहले स्टेटमेंट थोड़ा सा देना है। क्या देना है? टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस I and the angle of deviation D. Take I along the x-axis and D along the y-axis। यानी ये जो I है और ये जो D है इसके बीच हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। I को x-axis के अलॉन्ग लिया गया है और D को y-axis के अलॉन्ग लिया गया है। फुल स्टॉप। उसके बाद the minimum deviation dm can be found in the graph which would correspond to the lowest point in the graph। ये जो ग्राफ जो हमारा बना, इस ग्राफ का सबसे नीचे वाला यहाँ जो हिस्सा होगा ना, वो हमारा इसका मिनिमम वैल्यू को देगा। देखो इसे डीएम मान ली। डीएम कब प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर। तो आई और ई उस समय सेम होता है और यहाँ का वैल्यू अप्रोक्स जो भी होगा अपना 46 47 ग्राफ से अपना ले लेना है। और इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद नीचे लिखना है लेट दी वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डीएम इक्वल टू 37। अप्रॉक्स यहाँ जो भी आएगा आपका ग्राफ में, हो सकता है चेंज हो जाए, 36 35 जो भी है वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। अब सभी का वैल्यू को पुट करके इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो म्यू का वैल्यू हमारा 1.5 आ जाएगा। ठीक है। अब रिजल्ट में आते हैं। तो रिजल्ट में लिखोगे, ध्यान दोगे, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 37 डिग्री आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म 1.5 आ गया है। अब यहां से ध्यान दोगे, ये अब यहां देखोगे ये जो आई है इनिशियली डिक्रीज कर रहा है और फिर मिनिमम एंगल प्राप्त करने के बाद फिर वो इंक्रीज करने लगता है। तो उसी को यहां पर लिखाया गया है, ध्यान दोगे। द ग्राफ इंडिकेट्स एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज द एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीज टू अटेन दी मिनिमम वैल्यू। जैसे जैसे हम आई का वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं तो ये डिक्रीज कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। और जब मिनिमम वैल्यू प्राप्त कर लेता है, अटेन दी मिनिमम वैल्यू ऑफ डीएम एंड देन अगेन इंक्रीजेज। जब मिनिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेता है फिर से ये इंक्रीज करने लगता है, इंक्रीजेज विथ दी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब इसका आगे ध्यान दोगे। अब इसके बाद प्रिकॉशन में क्या लिखना है, ध्यान दोगे। फर्स्ट पॉइंट है द शार्प पेंसिल शुड बी यूज्ड फॉर ड्राविंग द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म। द सेपरेशन बिटवीन द पिन शुड नॉट बी लेस देन 8 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड लाइज बिटवीन 30 to 60। ठीक है। इस फोर्थ पॉइंट, फोर 5 6 7 सब लिख दोगे। ठीक है। तो आई होप यार ये आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो। इसके लिए एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपको और चाहिए तो इसके लिए चैनल से बने रहें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।